व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं साइम और आप लोग देख रहे हैं ट्रेड विद सारम। आज की इस वीडियो में हम लोग गोल्ड के पूरे वीक के एनालिसिस करेंगे कि पिछले वीक मार्केट ने क्या किया है और अगले वीक मार्केट क्या मूवमेंट दे सकती है। और हम साथ के साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से डाटा मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा और बहुत कम हो सकता है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास सारे डाटा है, न्यूज़ है। अब सबसे पहले हमारे पास है मंडे, मार्च 2 को, मंडे को हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है। इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन मार्केट गैप अप ओपनिंग कर सकती है। इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे को कोई इम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद वेंसडे को हमारे पास थोड़े बहुत डाटा है, लेकिन इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। थर्सडे को है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, इसका भी बहुत कम इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट सारी न्यूज़ सारे डाटाज हैं वो हमारे फ्राइडे को हैं, क्योंकि जो पहले मंथ का फ्राइडे होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सारे डाटा उसी में ही रिलीज़ होते हैं, तो फ्राइडे को आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, आपके अकाउंट वॉश भी हो सकते हैं। अब ये मेन फंडामेंटल एनालिसिस ये नहीं है। गोल्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो है ये यूएसए और ईरान की वॉर की वजह से। अभी वॉर तो पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन जो ईरान और यूएसए अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर, उसकी वजह से गोल्ड पर काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। अब बिना किसी देरी पे हम चार्ट पर चलते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं। ओके गाइस, तो आपके सामने मैंने वीकली के एनालिसिस करके रख दिए हैं। ये वीक का चार्ट है गोल्ड का। इसमें सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक वीकली का नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, जो कि अनटच्ड है जहाँ तक मार्केट नहीं आएगी। और आ भी सकती है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिरेगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक सपोर्ट पड़ा है, जो आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। ये आपकी एक सपोर्ट बन सकती है। अगेन वही बात है, गोल्ड इतना नीचे नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पर आपका एक ऑल टाइम हाई है, इसको भी मार्केट बहुत जल्द ब्रेक करेगी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर है कि मैंने पिछले हफ्ते आपको यहाँ पर एक सेटअप दिया था। इस जगह से मैंने कहा था कि आप लोग अपनी एंट्री बना लें। जिन जिन लोगों ने वो एंट्री पिक की थी, अगर आप बहुत अच्छे स्विंग ट्रेडर हैं, वीक के टाइम फ्रेम में, मैंने कहा था कि टीपी जो है आप अपना ऑल टाइम हाई पे रख दें और एसएल आप जहाँ जैसे मैंने रखे वैसे रख दें। जिसने ट्रेड पिक की थी उसकी ट्रेड अभी 4000 और कुछ पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। और इंशाल्लाह इसका टेक प्रॉफिट होगा, मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी। तो अगर आपने ये ट्रेड ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ली तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी बिना किसी देरी के हम डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहाँ पर एनालिसिस करते हैं। ओके गाइस, तो अब आप लोगों ने बहुत गौर से समझना है। यहाँ पर देखें कि डेली टाइम फ्रेम में अब आपने पहले ये देखना है कि यहाँ पे आपने ट्रेड कैसे पकड़नी है और गोल्ड नेक्स्ट मूव क्या करेगा। सबसे पहले गोल्ड क्या करेगा कि थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग कर सकता है, और उसके बाद गोल्ड, जैसे कि मैं आपको ब्रश से लगा कर दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या प्रेडिक्शन है कि गोल्ड सबसे पहले गैप अप ओपनिंग करेगा थोड़ी सी, उसके बाद गोल्ड क्या नीचे आ सकता है, और जो मैंने आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक लगाया है इसको टच करके गोल्ड ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ तक आता है तो ठीक, नहीं तो आप अपनी जो ट्रेंड में जैसे ट्रेडें होती है ना बाय की, उस तरह आप ट्रेड करें अच्छे से, आपको बाय की ट्रेड बहुत अच्छी मिलेगी। उसके बाद आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं, नीचे एक ट्रेंड लाइन है जिसकी लिक्विडिटी हमेशा की तरह गोल्ड छोड़ के जाएगा, क्योंकि डेली की लिक्विडिटी गोल्ड हमेशा छोड़ देता है। तो उसके बाद आपके पास यही कुछ था। डेली टाइम फ्रेम में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि गोल्ड गैप अप ओपनिंग कर सकता है, उसके बाद गोल्ड जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने लगाया हुआ है इस पर टच करके फिर ऊपर निकल सकता है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड मिल सकती है। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, फिर उसमें भी हम डिटेल से समझते हैं। ओके गाइज, तो अभी मैंने H4 का सिनेरियो आप लोगों के सामने रख दिया है। अब इसमें क्या हुआ है कि पीछे से समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गोल्ड बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आया, बहुत ज़्यादा नीचे गिरा। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि वीक सप्लाई जोन था। पहले मार्केट ने एक टच किया, फिर 2 टच किया और तीसरे टच में ब्रेक कर दिया, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि ये एक वीक है, ये ब्रेक हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एरिया दिया था कि यहाँ से आप बाय कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने इसको टच नहीं किया।
लेकिन कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट गोल्ड क्या करेगा, अब आपने उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या किया फिर गोल्ड ने कि यहाँ पे इसको ब्रेक किया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर निकली और उसके बाद यहाँ पे रेंज किया है। आपको नज़र आ रहा है ये मार्केट ने थोड़ी बहुत रेंज किया है और उसके बाद ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट होगा क्या कि पहले तो प्राइस थोड़ी सी 70% चांस है कि थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग करे। उसके बाद जो आपको यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है इस पर मार्केट टच करके फिर ऊपर निकल सकती है। अब आपने यहाँ पे ओवरऑल पूरी बाइंग देखनी है, सेल आपने बिल्कुल भी नहीं देखनी। सेल में कह ही नहीं रहा, बाय देखनी है। आप एक अच्छी स्विंग ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं और टीपी जो मैंने ऊपर आपको ट्रेंड लाइन वाइट लगाई हुई है इसको देख के आप अपना टीपी भी रख सकते हैं। ओके, तो आपने सिर्फ बाय देखनी है, सेल नहीं देखनी, क्योंकि जब जो वॉर वाला मसला बना है उसमें अभी गोल्ड बाय ही जाने के चांसेस हैं। तो अभी हम एक और टाइम फ्रेम पे चलते हैं H1 पर, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। ओके गाइस, तो H1 का जो सिनेरियो है मैंने आपके सामने रख दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि गोल्ड सबसे पहले गैप अप ओपनिंग कर सकता है और उसके बाद ये जो आपको दो ट्रेंड लाइन नज़र आ रही हैं यहाँ से सबसे पहले मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से एक स्विंग हाई ब्रेक किया है जिस पर मार्केट आकर दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। लेकिन अगर इससे नीचे आ गई तो ये जो पीछे ये वाली ट्रेंड लाइन नज़र आ रही ना आपको, इस पर लाजमी आपने एक स्विंग ट्रेड लेनी है और टीपी आपको मैंने जो बताया है आपने वहीं पर रखना है, ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन है। उसके बाद जो मेरी फेवरेट स्विंग ट्रेड यहाँ से रहेगी वो इस H4 के डिमांड जोन से रहेगी। आप लोगों ने यहाँ से एक अच्छी ट्रेड लेनी है अगर गोल्ड यहाँ पे आया तो। अगर मैं दिखाऊं तो आप ऐसे एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, ऐसा अपना यहाँ पर रखें और टीपी जो मैंने आपको बताया है यहाँ तक आप रख सकते हैं। ये आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। अगर यहाँ पे गोल्ड आया तो आपने ये एंट्री लाजमी बनानी है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ये सब कुछ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा कि आप यहाँ से बाय सेल करें, और बाकी आप लोग समझदार हैं तो ठीक है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो इतनी थी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।